देखो जो टॉपिक अभी बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भी, ठीक है। यहाँ से सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी आता है। क्या रिलेशन है एफ और आर में, ये पढ़ चुके हो तुम लोग। क्या रिलेशन बताओ, ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन भी किए हो। जैसे मान लो ये अपने पास कौन मिरर है, दोनों मिरर में प्रूफ करेंगे, दोनों मिरर में प्रूफ करेंगे, कॉनकेव में भी करेंगे और कॉन्वेक्स में भी करेंगे। ये है अपने पास कॉनकेव मिरर, कौन मिरर, अवतल दर्पण, ठीक है। अब अवतल दर्पण में ये पता है ना तुमको, रुको, ये क्या है, पोल, क्या ये पोल, ये पता है कि ये सी है, ये क्या है, थोड़ा फिगर थोड़ा स्पष्ट बनाने के लिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ एफ लेता हूँ। ये एफ किसको बोलते हैं याद है ना, फोकस, कि जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज इंसिडेंट करती हैं रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा एक प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से ही पास करती है, उसी पॉइंट का नाम है फोकस। कॉनकेव मिरर के लिए फोकस रियल होता है और कॉन्वेक्स के लिए वर्चुअल होता है। जेड क्लियर ना, ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस हो चुकी है। तो अब पैरेलल रेज लो, एक पैरेलल रेज ले रहा हूं मैं, सिर्फ एक पैरेलल रेज। स्केल का यूज जरूर करना, जो रिलेशन है वो प्रूफ करने वाला। पहले रुको ना, अभी पहले प्रूफ करते हैं। पहले बताओ पी से एफ तक की दूरी को क्या बोलोगे, पी से एफ तक की दूरी को क्या बोलोगे, फोकल लेंथ। क्या बोलोगे, पी से एफ तक की दूरी को क्या बोलोगे, फोकल लेंथ। यानी यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गई है तुमको, मैं इसको कलर दूसरा इस्तेमाल कर लेता हूं, ये दूरी है तुम्हारा फोकल लेंथ, है ना। क्या ये बताओ, स्मॉल एफ। और पी से सी तक की दूरी को क्या बोलोगे, रेडियस ऑफ। अब तुम बताओ फोकस लेंथ डबल होगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल होगा, लाजमी है। यही रिलेशन को प्रूफ करना है, ये ऑलरेडी तुम पहले से जानते हो, बस इसी को प्रूफ करना है। ये फॉर्मूला जो मैं बोल रहा हूं R इज इक्वल टू 2F, दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। यही है वो संबंध जो फोकल लेंथ और यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में होती है। अब यहां से तुम R बोल सकते हो कि R जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर वो फोकल लेंथ का डबल है। क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ को बोलोगे तो क्या बोलोगे, उल्टा बोलो, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, हाफ है। क्या है बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या है, इसी को क्या करना है हमको, अभी ड्राइव करना है। इसी को क्या करना है, ड्राइव करना, प्रूफ करना है। एग्जाम में प्रूफ करने के लिए, बट ये याद है ये फॉर्मूला जो दोनों फॉर्मूला है, चाहे बराबर R/2 बोलो या R इक्वल टू 2F बोलो, ये दोनों फॉर्मूला कॉनकेव मिरर के लिए भी वैलिड है और कॉन्वेक्स मिरर के लिए वैलिड है, माने एस्फेरिकल मिरर में ही चलता है। प्लेन मिरर में जानते हो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या हो जाएगा, तो उसमें ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, लगाना ही नहीं है फॉर्मूला को, यही इसी के लिए फॉर्मूला है। हाँ, एग्जाम में बोलता है कि F इक्वल टू R/2 ड्राइव कीजिए, कॉनकेव मिरर में भी कभी बोल देता है कॉनकेव मिरर में, कभी बोल देता है कॉन्वेक्स मिरर में, और कभी कुछ नहीं बोलता था, किसी भी मिरर में तुम प्रूफ कर सकते हो भैया में क्या। जबकि एनसीईआरटी में इस फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं दिया गया है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है, कई बार, ठीक है। भेजा में क्या, तो ड्राइव कैसे करते हैं, पहले कौन के मिनट में करते हैं, किसमें करते हैं, ये फॉर्मूला दोनों में वैलिड है, ओके, किसमें वैलिड है, हाँ चलो पहला करते हैं इन कॉनकेव मिरर। पहला मैं करता हूँ, लिख रहा हूँ पहला नंबर, कॉनकेव मिरर, इन कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण में, इन कॉनकेव मिरर, यहां से लिखते हैं, इन कॉनकेव मिरर, फिगर ये रहेगा जो मैं लिख रहा हूं, इन कॉनकेव, हिंदी में क्या बोलोगे, अवतल दर्पण में, किसमें, अवतल दर्पण में। यानी इस फॉर्मूला को ड्राइव कर रहे हैं किसमें, देखो करके दिखाता हूं कितना इजी है, इतना इजी है कि सोच भी नहीं सकते हो। तो पहले देखो, पहले एक पैरेलल रेज लेंगे, क्या लेंगे, फिगर ये रहेगा, स्केल का इस्तेमाल करोगे परफेक्ट अच्छा फिगर बनेगा। चलो इस बार ठीक है, ठीक है, ये वाला पैरेलल रेज नाम दे दो इसका कुछ, ए बी दे दिया। अब तुम बताओ, जैसे ही पैरेलल रेज आई, ये इंसिडेंट रे है, आई तो वो इंसिडेंट की बी पॉइंट पे, और बी से क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, रिफ्लेक्ट करके कहां से गुजरेंगे, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना, तो मैं फोकस पहले नहीं बनाऊंगा, बता रहा हूं, ठीक है, ठीक है इस बार, चलो ठीक है। अब फोकस बनाना है, इसलिए नाम जब भी फिगर बनाओ तो नाम पहले मत दो, पहले फिगर ड्रॉ कर लो तब नाम दो, इससे तुम्हारा फायदा होगा।
ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल बनाना पड़ेगा ना, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, तो नॉर्मल कहाँ से गुजरता है, हमेशा सेंटर ऑफ नॉर्मल को हमेशा डॉट 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 क्या करके बनाओगे, स्केल लोगे तुम लोग, स्केल से परफेक्ट डॉट डॉट दे सकते हो, ठीक है जी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है ना, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आपतन कोण और परावर्तन, क्लियर है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो यहाँ वैलिड है, तो लगाते हैं, चलो ठीक है, देखते हैं। प्रूफ तो चुटकी में हो जाएगा, ध्यान से सुना, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं अभी, ठीक है, प्रूफ हो जाएगा अभी। अब बताओ यहाँ पे, पहले बताओ पी एफ कितना है, पी एफ क्या है, पी एफ फोकल लेंथ है, प्लस एफ लिखोगे माइनस एफ लिखो, फटाक से नहीं बताओ, प्लस एफ लिखो माइनस एफ लिखोगे, क्योंकि लेफ्ट है ना तो माइनस एफ लिख दोगे। चलो अब बताओ पीसी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्लस आर लिखोगे माइनस आर लिखोगे, यही आर और एफ में रिलेशन हमको प्रूफ करना है, प्लस की माइनस, प्लस की लेफ्ट है तो माइनस है, राइट है तो, अरे ओरिजिन पढ़े ना, ये ओरिजिन मान लो इसको, लेफ्ट माइनस है, राइट प्लस, प्लस माइनस डायरेक्शन बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं बस, ठीक है भैया में क्या। अब जो मैं बताने वाला हूं ध्यान सुनो, देखो ये एंगल देख रहे हो, ध्यान से ध्यान से, पहले क्या करते हैं, पहले ये करते हैं कि एंगल आई एंगल आर के बराबर है, एंगल आई लिखो, फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या जानते हो, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, जगह नहीं है तो मुंह पर आ जाता है, यहां आ जाता है, ठीक है, एंगल आई इज इक्वल टू, कॉनकेव में प्रूफ कर देंगे, कॉन्वेक्स में भी प्रूफ हो जाएगा, बहुत इजी, अच्छा समझो। एंगल आई को क्या लिख सकते हो बताओ, ये कहां से आ गया, ये एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, परावर्तन का नियम है ना, आपतन कोण बराबर, पढ़े हो नहीं पढ़े हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ, नाम बता इसका, एंगल ए बी सी, मैं आई के बदले में लिख रहा हूं यहाँ पे, आई के बदले में एंगल ए बी सी, और आर को क्या लिखो जल्दी बताओ, एंगल सी बी एफ, एंगल सी बी, यही बोलो एफ बी सी, कोई दिक्कत, इतना भेजा में गया, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है। अब एक और चीज देखो, चूंकि ए बी जो है, लिखो यहाँ पे, सिंस ए बी इज पैरेलल टू बी सी, ए बी इज पैरेलल टू बी सी कि पी सी, ए बी जो है वो पी सी के, सी पी लिखो, अच्छा नहीं लग रहा, सी पी, ए बी सी पी के क्या है, पैरेलल, इसीलिए है, जब पैरेलल है तो तुम बचपन में कभी पढ़े होगे 9th 10th क्लास में 6 7 में कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, तिरछा तिरछी, अंदर अंदर तिरछा तिरछी, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, याद आया, अंत एकांतर कोण बराबर होता है, तो लिखो लिखो इसको, इस एंगल का नाम बोलो, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर, इस एंगल का नाम बोलो, इस एंगल का एंगल बी सी एफ, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल आपस में भी बराबर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में, ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा, अब वही बात है, देखो ए बी सी बराबर सी बी एफ है, ए बी सी बराबर बी सी एफ है, तो ए बी सी मारो, ये दोनों को आपस में बराबर करो, या ए बी सी के बदले में उठा करके यहाँ पर सी बी एफ रख दो, कोई दिक्कत किसी को, अरे रख दिया, कहां से रख दिया ये बात यार, ए बी सी बी एफ के बराबर है, तो उसी ए बी सी के बदले में यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो गया, बराबर, भेजा में गया, बस। अब इस ट्राइंगल को गौर से देखो, इस ट्राइंगल को अलग कर लो, ट्राइंगल को, फिगर अलग कर लोगे थोड़ा सा बातें ज्यादा समझाएंगे, अलग कर लो, अलग कर लो, अलग कर लो, जैसे ही फिगर कॉम्प्लिकेट लगे फिगर को अलग कर लो, नाम बताओ, एफ एफ मुरेठा पे एफ लिख दो, मुरेठा पे एफ, ये बी ये सी, साबित कर दिए कि ये एंगल आपस में क्या है, ये साबित ऑलरेडी हमने क्या कर दिया, कर दिया। अब बताओ, जब जिस ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होता है, उसके आमने सामने का साइड भी क्या होता है, तो इस बताओ सी बी एफ कौन है, सी बी एफ बताओ कौन है, सी बी एफ बताओ कौन है इसमें, सी बी एफ कौन है, सी बी एफ, इसके सामने का साइड कौन है बताओ, एफ सी बोलो या सी एफ बोलो, कोई दिक्कत, बी सी एफ के सामने बोलो, बी सी एफ के, ये एंगल के सामने बोलो बी एफ, मानी ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिस त्रिभुज के दो कोण समान हो उनके सामने का भुजा भी क्या होता है, द एंगल्स, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स
इज इक्वल, पढ़े हो ना, समान कोण के सामने का भुजा भी, तो भाई है सी बी एफ के सामने बी के सामने एफ सी है और सी के सामने बी एफ है, खत्म, प्रूव हो गया। आप देखते रहो सी बी बराबर बी एफ, सी एफ बराबर बी एफ, यानी ये साबित हमने कर दिया कि सी एफ जो है बी एफ के। अब ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग है। मान लो कि लाइट रे बहुत आएंगे कि एगो आएंगे, हमने तो दिखाया एगो, लेकिन आएगी क्या एगो? अगर ऐसे आए तो बी पॉइंट यहाँ पर, ऐसे आता तो बी पॉइंट यहाँ पर होता, ऐसे आता तो बी पॉइंट यहाँ होता, अगर ऐसे आता तो बी पॉइंट कहाँ पर होता? पी पे होता, है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मिरर जो हमारा है ये बहुत बड़ा मिरर है कि बहुत छोटा मिरर है? बहुत छोटा। हम लोग का सिलेबस ही यही है कि जो हम लोग को मिरर पढ़ना है उस मिरर का अपर्चर, अपर्चर मतलब द्वारक, चौड़ाई, अपर्चर डायमीटर उसकी बहुत छोटी होती है। तो मिरर का अपर्चर बहुत छोटा है, तो इसका मतलब कि ये जो पैरेलल रेज तुम इतना दूर देख रहे हो वो दूर नहीं है, बल्कि प्रिंसिपल एक्सिस के काफी करीब है। ये बोल सकते हो कि बी पॉइंट और पी पॉइंट में ज्यादा अंतर बी पॉइंट पी पॉइंट पर ही है। क्या बोलो, फिर से बोलो। हाँ, अगर बी पॉइंट पी पॉइंट के बी पॉइंट पी पर कभी तब आएगा जब ये बहुत छोटा मिरर होगा। तो अगर स्मॉल मिरर की बात करते हैं, किसी बात करते हैं, मैं लिख रहा हूं फॉर स्मॉल अपर्चर, क्या बोलोगे? छोटे द्वारक के लिए, फॉर मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर, छोटा मिरर के लिए ये बी पॉइंट कहां पर होगा? पी पॉइंट पर होगा। यानी कि ये दूरी में इस दूरी में कोई अंतर, ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या मानी जाएगी? अरे इसको तुम ऐसे करते जाओगे, इसको पकड़ दो, बी पॉइंट को थोड़ा नजदीक लाओ, यहां तक आया, यहां तक आया। अब पी पे आके सो जाएगा, तो बीपी में और बीएफ में या पीएफ में कोई अंतर रहेगा क्या? बस बी को हटा के पी के बराबर कर दोगे, बी को हटाओगे पी रख दोगे। समझ आ रहा है? बस ये है। फॉर स्मॉल अपर्चर, छोटे द्वारक के लिए, हिंदी में क्या लिखोगे? छोटे दर्पण छोटा है, हमारा सिलेबस यही है, ठीक है। तो इसका मतलब लिखोगे आप ऐसे लिखोगे कि सर बी एफ जो है कौन, ये बॉयफ्रेंड नहीं है, बता दिया। हाँ, बी एफ को बी को हटाओ, बी के बदले में क्या लिख दो? पी एफ। बात यानी ये दूरी आपस में क्या हो जाएगा? सो बी एफ पी एफ के बराबर है। बी एफ कैसे हुआ? लॉजिक समझ में आया? लॉजिक समझ में आना चाहिए, क्योंकि स्मॉल अपर्चर की मिरर की बात करते हैं ना, तो बी पॉइंट पी के काफी क्या है? निकट है, नियर है, नजदीक है। तो उस केस में ये बी जो है पी पे आके सो जाएगा, तो बी एफ और पी एफ में कोई अंतर नहीं रहेगा। हाँ, इसका मतलब देखो, ये साबित हम लोग कर चुके हैं कि बी एफ एफ सी के बराबर है, बी एफ, और अभी साबित किया कि बी एफ जो है किसके बराबर है, यानी पी एफ किसके बराबर हो गया? तो ये पी एफ को हटाओ, चुट्टी को, ये पी एफ कर रहे, बी एफ को हटाओ, ये बी एफ है, सी एफ क्या है, तो ये बी एफ के बदले में क्या लिखोगे यहाँ पे? अब तो बात समझ में आ गया होगा कि पी एफ बराबर सी एफ हो गया साबित, यानी इसका मतलब ये पी एफ जो है वो मिड पॉइंट है। यार साबित कर दिया ना कि एफ सी सी एफ पी एफ एफ सी के क्या है, यानी कि ये मिड पॉइंट है, साबित हो गया। यही ना साबित करना ना, मिड पॉइंट हो गया, काम खत्म। तो इतना खेल जो किया गया है वो इतना ही साबित करने के लिए कि एफ जो है वो मिड पॉइंट पर है, बीचों बीच है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु। तो प्रूव हो गया। अब लो ड्रामा नहीं करो, अब हो गया, खत्म करो। अब लेते चलो, पहले पिछले ले क्या पहले, चलो अब लिखो, अब बोलो, अब नाउ, अब पीसी लेके चलो, यहां से भी चल सकते हैं लेकिन मुझे पसंद नहीं है। लिखो पीसी, लिखो, अरे पीसी लिखो ना, पीसी को लिखो, पी एफ प्लस एफ सी, जल्दी बोलो। पीसी को रहने दो, पी एफ को छेड़छाड़ मत करियो, एफ सी को लिख दो, क्या चाहिए बताओ? पी एफ लिख दे, दोनों बराबर है ना। पीसी को पी एफ क्या है वो? पी एफ, जोर से बोलो। अब पीसी को क्या लिखो? यहां देखो, पीसी को क्या लिखोगे? अगर तुमने नेगेटिव साइन लगाया ना, साइन कन्वेंशन यूज करना जरूरी है। कोई लोग क्या बोलते हैं, सर साइन कन्वेंशन तो हम लोग बाद में पढ़ते हैं, ये पहले प्रूफ है, तो माइनस क्यों लगाएंगे? अरे एग्जामिनर थोड़ी से जानेगा कि तुम पहले पढ़े के बाद में पढ़े हो, एग्जामिनर तो देखेगा तुम पूरा बुक के पढ़ के आए हो, तो साइन कन्वेंशन यूज करना जरूरी है। बहुत सारे लोग नहीं करते इसको, लोग स्टूडेंट तो करते ही नहीं है, टीचर भी नहीं करते, तो गलती हो जाता है, नंबर नहीं मिलता है। समझा बात को? यहाँ बहुत सारे टीचर प्रूफ करते हैं इसको, ठीक, बहुत किए हुए हैं। तो पी एफ का वैल्यू क्या लिखोगे? पी एफ माइनस एफ ना, तो माइनस टू एफ करते ऐसे, माइनस क्या प्रूफ हो गया? कोई टफ प्रूफ था क्या? डब्बा में पकड़ो, एफ बराबर लिखो, एफ बराबर और वाई, बहुत टफ प्रूफ था कि बहुत आसान प्रूफ? अब देखो, अब तुम एक बार प्रूफ कर लियो ना, अब तुमको कोई नया पढ़ने इसमें लगेगा, सीधे से तुमको दिमाग में लाना है, ओ पी एफ बराबर सी एफ अगर साबित हो जाए तो कहानी सब बन जाएगी।
अब पी एफ सी एफ के बराबर तभी होगा जब सी एफ बी एफ के बराबर होगा, है ना। अब बी एफ सी एफ के बराबर तब होगा जब ये एंगल बराबर होगा, और ये एंगल आपस में बराबर तब होगा जब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और ये एंगल आपस में तब बराबर होगा जब ए बी पैरेलल होगा। कितना आसान है, खत्म। नहीं समझे बात को, बात से ना हो गया। तो पैरेलल है, अब आप उल्टा चलता, अब सीधा चलते हैं, चलो उल्टा चल लिया। पैरेलल है इसके, तो ये एंगल पहले, ये तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ प्रकाश के परावर्तन का नियम हो गया। और चूंकि ये एंगल के आपस में बराबर है, क्योंकि पैरेलल रेज है, तो ये एंगल के बराबर है। ये एंगल आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो ये एंगल आपस में बराबर। भाई मैंने साबित कर दिया यहाँ पे, कितना आसान है। उसके बाद ये दोनों एंगल जब बराबर हो गया तो इस साइड आपस में क्या हो जाएगा। अब इस साइड बराबर हो गया तो हमको हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, पी पे ना। तब बी को पी पे लाके सुला देंगे। कब सुलाएंगे, तब सुलाएंगे जब मिरर बहुत छोटा एपर्चर का हो, उसकी चौड़ाई क्या हो, कम हो, तो बी पी पे आके सो जाएगी, यानी कि बी एफ पी एफ के बराबर हो जाएगा। तो बी एफ जब पी एफ के बराबर हो गया तो इसका मतलब बी एफ पी एफ के बराबर है, बी एफ सी एफ के बराबर है, तो ऑब्वियसली पी एफ सी एफ के बराबर हो जाएगा। बाकी उसका आगे तो कहानी समझती हो। बहुत टफ की बहुत ईजी, बहुत ईजी की बहुत आसान। कितना आसान है देख लो, ये बोर्ड एग्जाम में आता है। अब तो क्वेश्चन बनाए तो सवाल तो चुटकी में बना सकते हो, ओके। और एग्जाम में अगर क्वेश्चन दे, मैं बता रहा हूँ गौर सुनना, बोलेगा कि एक एग्जांपल देता, पहले सुनो, पहले एग्जांपल। अभी कॉन्वेक्स में भी करेंगे, लेकिन हम नहीं करेंगे, कौन करेगा, तुम लोग करोगे। पहले तुम लोग करोगे, उसके बाद हम करेंगे, तब दोनों आदमी मिल करके सब मिलाना है। ओ सर मेरा बन गया, क्या कि तुम समझ गए अच्छा से ना, तो कॉन्वेक्स में भी हो जाएगा। बट एग्जांपल देते तुमको, मान लो बोल दिया कि फोकल, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फोकल लेंथ, फिर हम बोल रहे हैं, ध्यान सुनो, ये ऐसे बोल देता हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, हिंदी में लिख दूंगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज 40 सेंटीमीटर, फाइंड द फोकल लेंथ। मान लो देन द फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव में कर देता हूं, देन द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज, ऑप्शन दे रहा हूं, चलो आंसर बताओ। पहले बोल दिया, इंसानों वाली आदतें नहीं है, आंसर बताओ। हिंदी सुनो, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो उनका फोकस दूरी क्या होगा, बस ये पूछा। माइनस कौन, डी, समझ गए। क्योंकि फॉर्मूला कहां पढ़े हो, देखो कॉनकेव का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लिखोगे, -40 सेंटीमीटर। कॉनकेव है ना, कॉन्वेक्स बोलता तो क्या लेते हैं यार, कॉनकेव के लिए, कॉनकेव यानी अवतल दर्पण के लिए फोकल लेंथ इधर होता है ना, तो नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव, तो इसलिए माइनस लगाना है। अब फोकल लेंथ निकालना, फॉर्मूला क्या होता है, r/2, तो r का वैल्यू -40/2 काट दो, -20 सेंटीमीटर। भैया में गया कि नहीं गया। यही प्लस माइनस की वजह से बच्चा खुशी खुशी पहले कुंजी मार के आएगा, प्लस मार देगा। अगर साइन कन्वेंशन नहीं पढ़े तो फुस हो गए तुम, फुस। हाँ, अगर प्लस माइनस नहीं दिया हुआ है तो फिर डिस्टेंस के हिसाब से काम कर लेंगे, कोई दिक्कत। लेकिन प्लस माइनस खुल्लम खुल्ला दिया हुआ है, ऐसा सवाल लगता है, आंसर क्या होगा। तो बच्चा तो गलती करता ही है इसमें, चच्चा भी गलती कर देता है, टीचर भी गलत पढ़ा देते हैं, तो इसमें काम नहीं चले। इसलिए साइन कन्वेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं पहले साइन कन्वेंशन पढ़ाता हूँ, फिर उसका प्रूफ करता हूँ। यानी कोई बच्चा सोच रहा होगा क्या, कुछ बच्चा सब पहले से पढ़ के आया होगा, काबिल बच्चा होगा, सर फोकल अभी तक है बराबर r/2 प्रूफ नहीं किया, अभी तक नहीं किया, लग रहा है सर को नहीं आता है। हाँ, नोट करो, आगे बढ़ते हैं।